श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर के छठे अध्याय के अनुसार एक बार मनु के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। मैं थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। गुरु के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। उसके बाद राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता के देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को इंद्रवाह और कोई कक्कोत्स्थ कहते हैं। इन नामों के आगे कारण है। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हुआ। उनमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजन को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजन ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजन को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककुद पर बैठ गए। इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए। तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजन का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजन ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की दधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजन ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सबको जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजऋषि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुद पर बैठने के कारण ककुत्स्थ कहा जाता है। पुरंजन के वंश में ही युग नाश हुए। वे संतानहीन थे, इसलिए वे बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गए,
किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देखकर उन्होंने वह अभिमंत्रित जल ही पी लिया। जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे, उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में यह ज्ञात हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश ने ही उस जल को पी लिया है। तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः यह किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मां धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। इंद्र ने मानधाता का नाम रखा त्रिदस्यु, क्योंकि दस्यु उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश के पुत्र मानदाता के ही अधिकार में था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री नारायण।